सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। लगता है हुकूमत को भी अब पता चल रहा है कि हुकूमत करना कितना मुश्किल होता है। इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा इत्तेहादियों से करार दिया जा रहा था, लेकिन लगता है कि काफ लीग अब मान ही गई। उसकी तफसील हम आपको बताएंगे कि अंदर की कहानी क्या है, क्या कुछ माना गया है। शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, ये खबर दी गई है राना सनाउल्लाह की तरफ से। ये मार्च के पहले हफ्ते में उन्होंने आना है, इससे भी हुकूमत को उतना खतरा नहीं है। फजलुर रहमान साहब फिर मार्च की बात कर रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं, धरने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, इससे भी हुकूमत को खतरा नहीं है। मरियम नवाज साहिबा अगर मुल्क से बाहर चली जाती हैं तब भी हुकूमत को इतना खतरा नहीं है। अगर इसहाक डार साहब का घर नीलाम नहीं हो सका और अब उस पर लगता है स्टे आ गया हाई कोर्ट का, तो अब उस पर पनाहगाह भी नहीं बन सकेगी उसके अंदर, इससे भी हुकूमत को इतना खतरा नहीं है। हुकूमत को असल खतरा है तो महंगाई से, बेरोजगारी से और गुर्बत से। चंद इशारे में आपके सामने, चंद चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, उससे आप अंदाजा लगा लें कि क्यों इमरान खान साहब इस कदर परेशान हो गए और कल क्या फैसले होने जा रहे हैं। मुख्तसर में आपको बता दूंगा, जरा सुनिए और दिल थाम कर सुनिए। पाकिस्तान में आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। सिर्फ 9% बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो सेहतमंद खुराक हासिल कर रहे हैं। 3.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जिनको मुनासिब खुराक नहीं मिल रही। और सिंध में तो ये हालत हर में हाल है कि हर दूसरा बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। यहां से आप अंदाजा लगाएं अब महंगाई कितनी बड़ी है। पिछले साल 10 लाख लोग बेरोजगार हुए, ये जो साल जा रहा है इसके बारे में कहा जा रहा है 12 लाख लोग बेरोजगार होंगे। गैस की कीमतों में 143% इजाफा हुआ है मौजूदा हुकूमत के दौर में। कुल महंगाई में 11% इजाफा हुआ है सिर्फ एक साल के दौरान। एक साल के दौरान यानी जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 111 रुपए की हो चुकी है। ये एवरेज है, यानी इसमें सेहत भी है, इसमें तालीम भी है, इसमें खुराक भी है, इसमें हर चीज़ शामिल है और इसमें ये बिल भी आपके गैस, बिजली, पानी, सारा कुछ। अब जब ये हालात हैं तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती। अब ये कहा जा रहा है कि 15 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज आ रहा है यूटिलिटी स्टोर के तहत और 50,000 लोगों को कर्जा दिया जाना है 5-5 लाख रुपया कि वो परचून की दुकानें खोलें और वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर से उनको 60% अशिया फराम की जाएंगी। ये एक बड़ा काम होने जा रहा है। 15 अरब रुपया इसके साथ और दिया जाएगा। राशन कार्ड दिए जाएंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होल्डर्स को राशन कार्ड दिए जाएंगे ताकि वो मुफ्त खुराक हासिल कर सके। क्या ये सब काफ़ी होगा? आज सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। असद खरल साहब ने पहले खबर दी थी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से खुद गए थे, आप वो हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं। इन्होंने छापा मारा, कागजात लेकर आए और आज आप देखें कि खबर आ जाती है चंद दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ कर दिया है डीजी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के। आज वैसी एक और खबर इनके पास है सिंध और कराची के हवाले से। आप हैरान हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है और सिंध हुकूमत क्या कर रही है, ये सब भी आप जानेंगे। लेकिन इस सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। असद खरल साहब, ये जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तमाशा ही नहीं बन सकते और हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं फिर अगर आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया जा सकता, तो ये 25 अरब रुपया पहले ही पैसे नहीं है, एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। क्या ये काफ़ी होगा? 50,000 कहा जा रहा है कि रिटेल स्टोर होंगे, इससे 5 लाख कर्ज भी मिलेगा, 50,000 खानदानों को रोजगार भी मिल जाएगा। यूटिलिटी स्टोर का पैकेज मजीद बढ़ाया जा रहा है, 7 अरब रुपया था, इसको रमज़ान के बाद तक चलाया जाएगा। 15 अरब रुपये वहाँ। राशन कार्ड, इससे मसला हल होगा। कह रहे हैं तनख्वाहदार तबका, गरीब आदमी, वो प्रायोरिटी है, उसको बराह रास्त ये खुराक पहुँचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। उसामा साहब, मामला ये है कि इस बात पे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा या क्या समझें कि पौने 2 साल बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एहसास हो गया, उन्होंने एडमिट किया है कि वाकई महंगाई है। शुक्र है चले उन्होंने को जो उनके मशीर थे, जो आगे पीछे जो हवारी जो उनके आगे पीछे फिरने वाले थे, शायद उन्होंने को उनको नहीं देखने दे रहे थे। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब प्राइम मिनिस्टर बंदा बनता है तो खान साहब तो पहले भी कौन सी खुद जाके शॉपिंग करते थे। ये उनसे पूछें जो लोग घरों का रोज़
किचन का जिन्होंने चलाना है, सब्जी लानी है, आटा घी दालें, जिन्होंने बच्चों की फ़ीसें देनी है, जिन्होंने उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस देने हैं, जिन्होंने उनके फ़ीसें देनी है, उनकी ट्यूशन देनी है, कारी साहब के पैसे देने हैं, बिल देना है, बिजली का, गैस का, पानी का, किराया, दूध वाले के पैसे, तो किस भाव पड़ती है उनको या किस तरह घर का वो बजट चला रहे हैं, उन लोगों को भी खराज तहसीन है पाकिस्तानी अवाम को कि जो छोटे दर्जे के सैलरी पर्सन हैं, छोटे मोटे जो एहलकार हैं, अफसरान तो चले ठीक है, फिर भी अच्छी तनख्वाहें उनकी % पर भी जाए, लेकिन उनकी भी कमर तोड़ दी इस महंगाई ने। वज़ीर आज़म साहब को अदराक हो गया, 25 अरब की उन्होंने कहा सब्सिडी हम दे रहे हैं, स्टोर खोल रहे हैं। मैं आपको उसामा सा बता दूं, चलें खुश आइंदा है, अच्छी चीज़ है, एहसास हुआ, शुरू हो गया, राशन कार्ड आ जाएगा। जिस तरह आपने कहा, एक कहानी की हद तक ठीक है कि 50,000 ख़ानदानों को जब जॉब्स मिलेंगी, क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे, परमानेंट होंगे? 5 लाख कर्ज की सूरत में। अच्छा, कर्ज की सूरत में दे, आप बेकारी कौम को ना बनाए ना, कर्ज से क्या, कर्ज से 1-2 महीने चला लेंगे। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कौम को हम उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे, कर्ज दे के उनको बैगर तो ना बनाए ना। कर्ज दे रहे हैं, चलो ठीक है, सपोर्ट हो गई, राशन कार्ड आपने दे दिया, आपने ये स्टोर खोल दिए, 22 करोड़ आवाम में से डोगर साहब इस पे बताएंगे कितने % लोग हैं जो यूटिलिटी स्टोर से जाके सौदा लेते हैं। नंबर 1, मेरा ख्याल है कि इसीलिए इसको बढ़ा रहे हैं ना, 1-2% ये 50,000 ये जो परचून की छोटी छोटी दुकानें होंगी। अच्छा, मुझे ये बताया कि कह रहे हैं कि फौरन खोली जाएंगी। 22 करोड़ आवाम को 1500 या 50,000 जो स्टोर है, जो सर अगर गरीब आबादी में खुलेगा कुछ तो होगा। यूटिलिटी स्टोर पे हर कोई नहीं जा सकता, तो यहाँ से 60% सामान यूटिलिटी स्टोर पे जाएगा। सर कुछ तो किया जा रहा है ना, अब फौरी तौर पर। और क्या हो, सब्सिडी जाएगी किसको? सर आटे और चीनी के ऊपर किसको जाएगी? मिडल मैन तो फिर वही आ गया। अवाम तो जो सब्सिडी का जो खेल खेला जाएगा अब जी, एक मुलाकात हुई थी ना, उसके बाद आ गया। मैंने कहा था रमजान में चीनी 100 से ऊपर जाएगी, सब्सिडी आएगी, आ गई है चीनी की सब्सिडी आ गई, आटे के ऊपर सब्सिडी मिल गई। बेनिफिशियरी कौन होगा? फ्लोर और शुगर माफिया, वो तो बेनिफिशियरी हो गया। चले हम इस चीज को साइड पे रखते हैं, अवाम का भला हो रहा है, हमें इससे खुशी है कि काश अवाम को ये दावे किए गए। 25 अरब रुपए की सब्सिडी से डोगर साहब 22 करोड़ आवाम में से अब कितने लोग मुस्तफीद हो सकते हैं? अच्छा बाबर साहब, देखिए मैं एक चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मैं मानता हूं कि जनाब चंद चीजें रह गई। रोटी और नान 4 रुपए महंगे हुए, घी 10 रुपए किलो, दालें 14 रुपए फी किलो महंगी हुई। लेकिन इसके साथ ये भी आप देखें कि 20 रुपए किलो अगर कीमत बढ़ती है आटे की, तो 40 अरब रुपए का ये मुनाफा जिनके पास गया। 20 रुपए किलो इजाफा हुआ चीनी में, 8 अरब रुपए का इससे मुनाफा गया। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको करार वाकई सजा मिलेगी। ये अगर उनसे रिकवर कर लें तो बांट दें। मुझे एक बात बताएं, आज इमरान खान साहब ने अपने 72 जो तर्जुमान है उनसे मुलाकात की, आपको क्यों नहीं बुलाया उसने? नहीं, मैं तो सर देखिए इसलिए सामा साहब मुझे एक बात बताएं, सर पूरी खबर देनी चाहिए। सर नहीं एक मिनट कर रही है जो वो कह रही है, क्या हम वो सामने ना लाएं? एक तरफ की मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने तो खुद कैमरा के सामने पेश होना होता है, फिर वो कहते हैं जी उनका मौकिफ क्यों नहीं लिया। तो मैं उनका मेरी खबर दे रहा हूं सिर्फ। आप मेरी एक बात सुन लें, मार्केट में आपको पता है कि चीनी का रेट क्या है इस टाइम? सरकारी रेट क्या है? 70 रुपए किलो सरकारी रेट है, और स्टोर पे चीनी मिल रही है 85 तक पहुंच गई, 85 से 90 के दरमियान, 85, 86, 87। कोई अनजाना आदमी, आम आदमी स्टोर से चीनी लेने जाए तो वो चीनी नहीं देता, सिर्फ वो वाकफकारों को दे रहा है। मेरी दुकानदार से कल बात हुई, उसने कहा सर मजिस्ट्रेट रेड करता है, आगे आता है और केजी, और उसके बाद 10,000 रुपया लेके चला जाता है, तो हमें तो 10,000 का टीका लग जाता है। सरकारी रेट है 70 रुपए किलो, जो मार्केट तो में वो चीनी क्यों रखेगा? साहब वो ओपन मार्केट में डॉक्टर साहब वो चीनी क्यों रखेगा? मंडी में चीनी जो है ना सर, वो मिल रही है 82 रुपए किलो, और गवर्नमेंट का रेट है 70 रुपए किलो। गवर्नमेंट क्या सोई हुई है? ये क्या मरीख पे रहती है गवर्नमेंट? अब आगे आ जाए, ये देखा तो इमरान खान साहब ने लगाया था अपोजिशन के दौर में, और उस वक्त बात पूरी हो जाए ना, बात गवर्नमेंट का टीका काउंट कर लें। सर चने की दाल 180 रुपए किलो, 180 रुपए किलो दुकान पे रेट है, और जो मंडी में रेट है वो 140 रुपए, 180 रुपए जो है वो मंडी पे है, 180 रुपए मंडी पे है, 180 रुपए मंडी पे है, और कह रहे हैं कि 140 की बेचो।
मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी गवर्नमेंट है, मट्टी ये बेच रहे हैं कौन निरस्त तय कर रहा है कि आप मंडियों में नहीं जा रहे? मंडी में ओपनली ये चीजें बिक रही हैं। अच्छा, यानी मूंग कि का रेट है सरकारी 70 3600 था, गोश्त की बात 7200 पे हो गया। खैर साहब गोश्त की ले लें, हाँ जी। गोश्त का सरकारी रेट है 900 रुपए किलो। पूरे लाहौर में लाहौर में 900 छोड़ के मुझे 950 बकरे में का लेके दिखा मुझे दी। बकरे का गोश्त, अब किसी और चीज का मिल जाए तो ठीक है, मुझे नहीं पता। बकरे का गोश्त पूरे लाहौर में 900 का, 1100 रुपए से कम नहीं हाँ है, जी 1100 से कम नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की रेट कहाँ पर है? कहाँ पर है वो इनके मजिस्ट्रेट्स? कहाँ पर है इनके अफसरान? ये मंडियों में जाकर क्या सोए हुए हैं? दुकानों पे ये मजिस्ट्रेट को छोड़ देते हैं, वो जाते हैं और 5-10 हज़ार रुपया जेब में डालकर आप वापस आ जाते हैं। करप्शन का एक नया बाजार खड़ा किया हुआ है और मंडी जो है वहाँ पर ओपनली, इनकी जरूरत नहीं है कि ये मंडी में दाखिल हो सके। मैं मानता इनकी हूं। कोई कमेटी नहीं है जो जाके मंडियों से बात अब कर मैं गुजारिश सके। करूं। ये सारा टोपी ड्रामा है। मैं आपको बता रहा हूँ, यूटिलिटी स्टोर में 5000 की शॉपिंग करें, 1 किलो चीनी आपको मिलती है 70 रुपए की। 5000 की शॉपिंग पे कौन गरीब आदमी 70 रुपए की चीनी लेने के लिए 5000 रुपया खर्च करे? मुझे ये बताएं। आप ये कह रहे हैं कि ये रिटेल स्टोर, यहाँ पे कचरा भरा होगा। मंडी में आप एक चीज़ सस्ती नहीं करवा सकते। मंडी में 85 रुपए की 82 रुपए की किलो चीनी है, जो आप 70 की कह रहे हैं। तो ये पता नहीं कौन सी चीनी होगी, इसीलिए वो कह रहे हैं किस कि लेवल की हुकूमत- होगी। गरीब आदमी को कचरा दिया जाएगा, सारा पैसा कमीशन में खाया जाएगा। मैं आपको अभी कह रहा हूं, जो थर्ड रेटेड चीजें होंगी जिनको कोई खाने के लिए तैयार नहीं ना होगा, वो रिटेल दाल स्टोर चने पे की आप मिल लेने रही दिया, होगी। आपको सर, मछली दे कोई रहे हैं। रिटेल स्टोरों पे मिल रही उसामा साहब, होगी। ठीक है। दाल अभी चने तक में- आपकी बात मान लेता हूं। दाल फौरन चना है क्या ना, किया जाए? आम बंदों को फौरन समझ लोगों को रोजगार मिल जाएगा आज, एक दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में। 1.5 साल जिनको आप, नहीं मिल मैंने रहा तो उनके- वादे नहीं किए थे, उसामा साहब- मैंने वादे नहीं किए थे। 1.5 साल में इस गवर्नमेंट ने किया क्या है? सोए हुए थे। 500 मीटिंगें इमरान खान ने कर ली है कि जनाब महंगाई कम की जाएगी। ये हाल है महंगाई का। बहरहाल इज्जत आप ये कह रहे हैं कि जनाब या वो वहां पर जाकर खाना खा लें, आपको वहां पे खाना मिलेगा। इनकी सारी डॉक्टर कौम साहब, को आप फकीर मैं बना आज भी उसामा बताऊं साहब, लेकिन आप नहीं लाहौर के आपकी- किसी आप चले जाए सिग्नल पर, आप खड़े होंगे, आपको अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भीख मांगते नजर आ रहे हैं। भिखारियों की अच्छे तादाद खासे बहुत बढ़ गई। भिखारी ने मुझे 10-10, 12-12 साल के वो बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए था, वो हाथ में कटोरा पकड़ कर भीख मांग रहे हैं। कोई स्कूल में पूछने भेजने वाला की नहीं सकत है। कम हो रही है। मैं आप मेरे साथ चले, मैं कैमरा पकड़े, मैं आपको हर सिग्नल पे दिखाता हूँ, अच्छे खासे लोग जो है वो भीख स्कूलों मांगने से पे बच्चे मजबूर उठाने हैं। अच्छा, शुरू कर चले। दिए लोगों ने, जब जारी बात है आपके सर, खाने के लिए कल कुछ नहीं कल होगा। कुछ फैसले होने हैं, चलो उम्मीद करें उनसे कोई अच्छा, बेहतरी मैं होगी। उसामा आज साहब, एक फैसला। मसला ये आज है, मैं ना उम्मीद नहीं, आप उसामा साहब। मंडी पे अच्छा, रेट इस कम हालत करें, में भी मैं ना उम्मीद नहीं आप हूं। चीनी माफिया उस सर कहा है ना उन्होंने, और कब यार, एक महीना हो गया, उनको मिल सारी जाएगी ना। कौम के कान सर, दर्द गए आपको भी पता है उसामा कानून साहब, को रास्ता चीनी होता है, माफिया जाकर सामने लटका नहीं तो नहीं आएगा। सकते ना। किसी की मैं जरूरत नहीं है, मैं आपको- आपको चैलेंज कर रहा हूँ, किसी की आपको- जरूरत नहीं है कि चीनी माफिया और नहीं, आटा मैं माफिया भी के आज पीछे आपको जिन्होंने एक बात बताऊं। अरबों रुपया जो कमाया, वो कर रहे हैं। उनके नाम सामने वज़ीर आज़म लेके के आए, खिलाफ ये किसी की जरूरत नहीं है। वज़ीर आज़म के खिलाफ जा रहा हूँ, आप मुझे भी तर्जुमान आप कह देंगे, बड़ा दावा मैं करने जा रहा हूँ। सर, अगली मैं खबर। एक बड़ा दावा करने जल्दी, जा रहा हूँ, जल्दी, खबर जल्दी। दे रहा जी, हूँ। जी। आपने अभी कहा कि 20 लाख टन आमदन जो मानना इस्तेमाल किया जाता है और आटा, जी, जी। 20 किलो का जो इजाफा हुआ, जी। 40 अरब जिन लोगों की जेबों में गए, नंबर 1। जी, जी। ये खान साहब ने कहा, दादोशुमार मंगवाए उन्होंने। हाँ जी। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो कीमत चीनी की में इजाफा हुआ, 4 लाख उसकी खपत है, 4 लाख टन, और इस कीमत जो 20 अरब रुपए फी किलो इजाफा जो 20 रुपए किलो हुआ, 8 अरब इसमें 48 जेबों में अरब के गया। हवाले से, अच्छा। 48 अरब के हवाले से मैं आपको खबर दे रहा हूं डॉक्टर साहब, जी, जी, जी। इमरान खान साहब की लॉयल्टी के ऊपर शक ना करें। इमरान खान साहब ने अपने जो टाइम नहीं मुतलका इदारे हैं जी, जी। उनको टास्क चले, दिया है ठीक कि है। ये 48 और यार अरब खैरल जेबों साहब, में गए हैं। पाकिस्तान का मुझे बच्चा वो बच्चा जानता है, चाहिए। लाहौर की 10 करोड़ डॉक्टर आवाम साहब, जानती है देखिए, पंजाब की एविडेंस कि के साथ कौन है इसके पीछे बात जिम्मेदार। ये नहीं है। नहीं पता तो अपने इमरान प्राइम मिनिस्टर खान को नहीं साहब पता, ने एविडेंस पूरे के साथ पूरे पूरे पाकिस्तान को पता है। इदारों को कहा मुझे ये 48 अरब जिनकी जेबों में गया बंदे चाहिए, और यार, और वो मैं अमरीक उनके में खिलाफ कार्रवाई और करूंगा। खैर साहब, खुदा का नाम सर लो यार। इदारे रिपोर्ट लाएंगे फिर कर देंगे ना वज़ीर आज़म। ये एक और ड्रामा है यार। अच्छा एक मिनट, ये बात अगली है, खबर। मुझे वो खैरल बंदा साहब, खबर आ चाहिए। जाएगी, वो अमरीक खबर में आ चले जाएगी। गए। अच्छा एक सेकंड खबर आ जाएगी कि लोग पकड़े जा रहे हैं। मैं चले उनको सर, वार्न भी चले कर सर, रहा हूं। खैरल साहब, आप भी और यहीं आप भी वार्न कर रहा हूं। आप भी यही है, मैं भी यहाँ पर हूँ। बिल्कुल, मैं बाकी जो देखूंगा कि कब महंगाई पकड़े है जाते उससे हैं। मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। अच्छा, काफी। दाल की जगह पे मटरी आज मिलती का एक है, और फैसला। 2 नंबर चीजें मिलती हैं, महंगाई सर, ब्रेक हो है, सारी जाएगी। चीजें ठीक है। ब्रेक का वक्त हो जाएगा। काफ लीग मान गई है और कहा जा रहा है हम तो हमेशा से इत्तेहादी हैं और जो बदखोई की जा रही थी वो खत्म हो गई।
हम हुकूमत के साथ हैं, फैसलों में भी साथ हैं और मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देंगे, ये जो हालात जा रहे हैं महंगाई के। लेकिन अंदर की कहानी, ये तो जाहिर है सबके सामने आगे स्टेटमेंट दी, अंदर की कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। वजारतों में जनाब इनके ऑफिसर्स लगाए जाएंगे। हाँ, एक शर्त है कि अगर किसी की रेपुटेशन अच्छी ना हुई तो अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस पर एतराज़ करती है, फिर कोई नया नाम आएगा। तरक्याती फंड्स भी इनको दे दिए जाएंगे और इसके अलावा जनाब जो फैसला साजी है उसमें भी इनको शामिल किया जाएगा। तो कर्नल साहब, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये साथ आ गए हैं और अब इससे मैं और डोगर साहब तो शुरू से ये कह रहे थे ये सारे लोग उसी तनख्वाह पे काम करेंगे और बार बार देखें चौधरी बरादरान की जो मर्जी आप रिजर्वेशन खबरें हेडलाइन चलती रही, वो बार बार ये कहते रहे कि ना हम हुकूमत में, चौधरी मोनसलाई ने कहा, चौधरी परवेज लाई ने कहा, चौधरी शुजात ने कहा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, थे और रहेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में भी हम रहेंगे, जो आने वाले हैं, जो होते हैं कि नहीं होते वो अलग बात है, क्योंकि हुकूमत की जो नजर आ रही है सूरत हाल। फिर उसके बाद अगले इलेक्शन में भी हम इत्तेहादी बन के ही इलेक्शन लड़ेंगे। वजारत आला के हम उम्मीदवार नहीं हैं। मामला ये था, डोगर साहब ने बताया, मजीद भी बताएंगे, 4 सफ़ों की एक उनकी अर्जदाश्त थी, उसमें जिस तरह डोगर साहब ने बताया ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। बात बड़ी जेन्युइन है, सॉलिड है, इसमें असूलों पे कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया पीटीआई हुकूमत ने भी, चौधरीयों ने भी। अल्टीमेटली बर्फ पिघली है। मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है कि जो चीफ सेक्रेटरी या सीएम की या चौधरी बरादरान की इस चीज़ पे कंसेंसस हो गया है कि जो लोग आप नाम देंगे, जो लोग आप नाम देंगे एसीडीसी या डीपीओ के या आईजी के वाले से, अगर तो उनकी रेपुटेशन के ऊपर इशू हो, इसके अलावा दो चीजें, दो पोर्शन आपको एक, अच्छा सर, पहले छोटा सा ब्रेक होने ले। अच्छा, एक तो ये हो गया डीसी, एसी और डीपीओ और इस लेवल के नीचे लामा, और दूसरा है मिनिस्ट्रीज के अंदर कि ये मिनिस्ट्री जो सेक्रेटरी और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और सारा। मामला ये है कि उसके अंदर ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी सर डोगर साहब बता चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि ये बता दे चौधरी बरादरान कि क्या इनके 3 उन जिलों में इनकी मर्जी के खिलाफ डीपीओ या डीसीओ लगाया गया। कैसा आगे सुन लें। अच्छा, मैं आपको सेक्रेटरी के हवाले से अब वो जो रिजर्वेशन है ना, सवाल भी है, वो मिलके मेरी बात सुन लें खैर साहब, मैं इतनी इतनी आसान चीजें नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक तारिक बशीर चीमा साहब का बताता हूँ। वो आज खुश नहीं थे। उन्होंने कहा जनाब मेरा डीपीओ भी बदले, डीसीओ भी बदले, जब तक ये नहीं बदलेंगे मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा, अब मसला ये है कि तारिक बशीर चीमा साहब चाहते क्या हैं। तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो यजमान से एमएनए हैं। वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर पत्ता भी हिले तो मेरी मर्जी से हिले। वहाँ का डीएसपी, वहाँ का एसी, तहसीलदार, पटवारी, वहाँ की स्कूल टीचर, वहाँ की सारा कुछ उसका सियास फैद का मैं मालिक हूँ। लेकिन वो यहाँ पर नहीं ठहरते, इससे आगे वो चलते हैं। अच्छा, वो कहते हैं हासिलपुर के एमएनए रियाज पीर सादा नून लीग से। वहाँ पर पीटीआई के जो एमएनए थे वो हार गए थे, वो हारे हैं तारिक बशीर चीमा साहब की वजह से। पीटीआई को मिले 88,000 वोट, रियाज पीर दादा को मिले 98,000 वोट, और ये जो अलायंस करके बैठे हुए थे पीटीआई के साथ तारिक बशीर चीमा साहब, ये आज़ाद खड़े होकर 15,000 वोट लेके उनको हरा गए पीटीआई को। अब ये कहते हैं जी वहाँ पर भी मेरी मर्जी का डीएसपी, एसी और सारा कुछ मेरी मर्जी का होगा, डीपीओ मेरी मर्जी का होगा। वहाँ पर चाहे पीटीआई का एमपी है या पीटीआई का एमएनए है, उसकी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। उसके बाद वहाँ पर डीपीओ है, नए डीपीओ है, बड़े तगड़े थे, सख्त थे। इन्होंने उनके साथ फोन किया, उनको गिला किया कि जनाब आप अभी तक मेरे डेरे पे आए नहीं है, आप कैसे डीपीओ हैं, आप मेरे डेरे पर आए और आपने तो मुझे फोन करना गवारा नहीं किया। उसने कहा जनाब आपने मुझे फोन कर लिया, बात हो गई है और मसला ये है कि आपको पूरी इज्जत अफजाई होगी। अच्छा। और आपका मेरिट पर तमाम सारे काम होंगे। मेरिट जो है वो इतना नागवार गुजरा तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने कहा मैं तुम्हें देख लूंगा। मेरिट, अब ये पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट हो रही है। खतरनाक लफ्ज है ना कि मेरिट, वो ये कहते हैं कि मेरे मुंह से निकली बात कानून हो, तोड़ निकाल लिया खैरल साहब, ये नहीं हो सकता। एक जिले में पीटीआई के दो एमएनए हैं, वहां पर नूली का एमएनए है, वहां पर हुक्म तारिक बशीर चीमा साहब तो ले, इसका हल भी निकाल लिया उन्होंने, इसका हल भी निकाल दिया। हर चीज का हल नवाब थे। सर मेरा सवाल क्या है, हल क्या निकालना है? चीफ सेक्रेटरी, आईजी और सीएम बुजदार साहब ने उन्होंने हल ये निकाला है कि अगर तो आप कहते हैं आपकी मर्जी का डीपीओ डीसीओ हम दे देते हैं, फिर अगर आपके काम होंगे या नहीं होंगे आपने हमसे गिला नहीं करना। अच्छा, नहीं तारिक बशीर चीमा पे कोई फाइनल नहीं हुआ। समझे मेरी बात है ना। उन्होंने कहा कि आप, मैं आपको बताता हूं, आज सीएम ने उनसे कहा, गवर्नर ने उनसे कहा है,
उन्होंने कहा कि तारिक दूसरी चीज तो बंदा सुन ले, बंदा वो तो बंदा- ईगो का खान मसला साहब बात बन गया पूरी कर ना। लेने दें। उन्होंने कहा कि बंदा बदलना थोड़ी तो नहीं है, आप अपने कामों की ये लिस्ट आगे दें, ना हम सर, आपको दूसरा करवा के सुन देते लेना। हैं। अच्छा, कामों का दूसरा इश्यू टाइम नहीं नहीं है। अब आपने इम्प्लीमेंटेशन डीसी एक जिला समझ में भी लो। किया, तस्वीरें देखी डेरे पे, ये डीपीओ भी डेरे पे अगर चले जाएंगे ब्रेक तो वहां का पे वक्त हो बाहर गया रह है, सर, जाएंगे। ब्रेक ओवर चले डीपीओ जाएंगे। डेरे पे चले गए तो बाहर रह जाएंगे, अच्छा। लेकिन अगला तारक बशीर चिमा को अगला अच्छा, इनकी एक मर्जी के आएंगे। इसी से जुड़ी एक खबर थी कि फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि दरारें पड़ गई हैं और इत्तेहादी जो है ना वो टूट के जा रहे हैं, काफ लीग आगे आ जाए, वो उस पर भी पानी फिर गया। अभी तो उन्होंने शुरू करना था कराची से अपना एक सेकंड स्पेल 23 फरवरी से, और फिर उन्होंने 19 मार्च को भी लाहौर में भी आना था, लेकिन वो टूसी हो गया काम। बहरहाल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज साहिबा की, कौन क्या करने जा रहा है ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मार्च के पहले हफ्ते में आ रहे हैं। इससे पहले वो कह चुके हैं कि फजलुर रहमान साहब को मनाएंगे। ये कह रहे हैं कि अब सारे मिलके मिड टर्म इलेक्शन के लिए जोर लगाएंगे। खरल साहब, ये अब फजलुर रहमान साहब की छतरी तले फिर दोबारा इकट्ठे होंगे। राना सनाउल्लाह तो समझ रहे हैं कि ठीक है, फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया कि जी बिल्कुल आएँ, हम दावत नहीं दे रहे, जब आएंगे तो आ जाएं, हम बाकायदा दावत नहीं दे रहे क्योंकि पहले ही पीठ में छुरा घोंपा है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। उसामा साहब, मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि ये एक ट्रक की बत्ती है, और एक और बात मैं इंकशाफ करने जा रहा हूँ। है तो वैसे एक बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट हो सकती है। अच्छा, नून लीग की जो क़यादत है ना, जो शरीफ फैमिली है और इनकी कुछ और लोग हैं, इनको जो एक कहानी सुनाई गई है ना, या जो ये समझ रहे हैं, हकीकत में या पर्दे के पीछे बिल्कुल इसके बरक्स चीज़ें हैं। इनको ये कहानी सुनाई गई है कि आपको क्लीन चिट मिलेगी, आपको एनआरओ मिल जाएगा, नैब के केस खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब हंसे आप, ठीक है मेरी बात सुन लेना, ठीक है, आपको हुकूमत हो रहा है। हाँ ठीक है, हुकूमत आपको मिल सकती है, हुकूमत आपको मिल सकती है। वो ये रासना ने हुकूमत इनकार चली कर जाएगी। दिया है। हाँ। उन्होंने कहा जी वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे शहबाज शरीफ। इसका अच्छा, मतलब हाँ, ये अच्छा, आपकी बात अच्छा, बिल्कुल। सुनते जाए, ये सुनते फील होती जाए, है। लंबी लिस्ट सुनते जाए। अच्छा, जी। जो लोगों को ये कहानियां सुना रहे हैं, फजलुर रहमान ने कहा था ना कि जब तीन हुकूमत इस्तीफे। जाएगी, जी, उन्होंने नहीं, कहा जी, वो कह रहे हाँ। हैं कि परवेज अच्छा, इलाही आप वो फिर राज दोबारा- बता दें अब, अच्छा। कि उन्होंने कहा है अच्छा। फजलुर रहमान ने थोड़ी कि सी मुझे बात यकीन मेरी नहीं सुनिए। कराएगी तो इस्तीफा अच्छा, होगा। अब मामला ये है कि इनको एक कहानी सुनाई गई जी। है। नैब का जब तरमीमी आर्डिनेंस आ जाएगा ना, अभी आर्डिनेंस है ना, उसके बाद लाइसेंस की 3 माह की डेडलाइन दी हुई सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे ही 100 मोटो में 17/16 में। जी, जी। जब उसमें पर नैब के कटेंगे ना, आप मुझे बताइएगा कि वाकई कट गए हैं, नंबर 1। अच्छा। और 3 माह सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, शायद ये बिल ना पास हो सके। ओ यार, सुप्रीम कैसा कोर्ट सुन ले, irrelevant हो सुन गया तो ले, नैब, तुसी वो एक तो नैब ऑर्डिनेंस बना दो, है। और सारे लोग अच्छा, छोड़, नैब के बाद जितनी अच्छा, पावर सुन ले, है, आप उसके ये- बावजूद एक होता है सारे लोग नैब हाथी की के नजर दांत, के नीचे से हाथी निकल के गए। दांत नैब खाने खुद के उनको और जमानतें करवा रहा है दिखाने यार। के और, ठीक है, मैं बात आप अपनी करें बात, नंबर 1। दूसरा, इनको जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा इनकार कर दिया, शहबाज शरीफ साहब ने ये भी बात की कि मुझे कौमी हुकूमत भी नहीं, मैं मुझे एग्री नहीं हूँ, कौमी हुकूमत पे हम एग्री नहीं है। हाँ जी। हुकूमत चाहिए मुझे अकेली नून लीग, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं कौमी हुकूमत में भी एग्री नहीं हूँ, मखलूत हुकूमत में भी एग्री नहीं हूँ, ओहो, मैं सोलो प्राइम मिनिस्टर मुझे यहाँ बनाया जाए। अच्छा। और मेरे बेटे, यानी उनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिशें हाँ, तो आप ख्वाहिश। कहती है ना। जी, जी, वो अच्छा, इनको ख्वाहिशें क्यों पैदा हुई, क्यों ये सारी कहानी बन रही है? फजलुर रहमान अचानक वापस आ रहे हैं अच्छा। मैदान में, शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने शोशा छोड़ दिया कि मार्च में आ रहे हैं, उधर फजलुर रहमान भी जनाब मैदान में आ गए हैं। कितनी दफा बेचारे मैदान में आए, बड़ी हर दफा उनकी सुबकी होती है, पहली दफा मतलब वो हम देख रहे हैं 30-40 साल की सियासत। मैं आपको एक बात मामला बता दूं, ये है डॉक्टर शहबाज साहब, शरीफ मार्च में नहीं आए। 5 आप साल देख लीजिएगा, सर मैं आपके आपको दोस्त दावे हैं, दे के- पाँच ऐसे ना करें साल, राना सनाउल्लाह, आपके दोस्त हैं, वो गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ मार्च में नहीं आ रहे। 2023 से पहले, हाँ जी। ये मैं ख्वाहिश नहीं है, 2023 से पहले अपनी आईनी जो मुद्दत है वो पीटीआई हुकूमत पूरी करेगी। कौमी चलें, असेंबली बाकी में ख्वाहिशात भी, हैं। अच्छा, वफाकी बाबर साहब, हुकूमत बाबर में भी, ये वैसे पंजाब जरा में आपकी भी ख्वाहिश है। और केपी में ये आपकी भी, ख्वाहिश मैं है। ये खबर और ये खबर नहीं है, ये आपकी यकीन के ख्वाहिश साथ है। आप जितनी मर्जी सर कहानी सुना ले, आईनी मुद्दत तो वही है ना मैं- बाबर साहब, ऐसे ना उससे करें। आईनी पहले मुद्दत वही है। हुकूमत कहीं हो सकता नहीं है, जा रही, अच्छा। ना कोई मिड टर्म हो रहे ये उनका हैं, तज्जिया है, ना साहब कोई का। हुकूमत बन रही है, ना किसी को हुकूमत दी जा रही है, अच्छा। ना किसी टोपी उतारी जा रही, ना पहनाई जा ये रही तसल्लियां दी जा है। रही ये हैं। चलें। शेरवानियां और तसल्लियां
ये और यहीं रह जाएंगे। अच्छा, इनके बाबर साथ साहब- जो होगा ना, अच्छा बाबर साहब, मैं आपको ये बताता हूँ डॉक्टर खान साहब, साहब, जो खुदा का- इनके बस साथ कर दो अच्छा, यार, बस कर इमरान दो। खान की और हुकूमत सारे में चले गए ये हैं। सारे चोरों को और सारे- इबरत का निशान ना बने। ये अच्छा, मुझे मैं लग आपको रहा है चीनी और आटे वाले कह रहा हूं। कौम के सामने ये मुझे नहीं बिकना। चलो, पता लग सारे जाएगा। के नीचे से चले गए यार। अच्छा, आप शहबाज शरीफ को हुकूमत मिल रही है, नहीं, नवाज शरीफ शहबाज को शरीफ मिल को रही नहीं मिल रही। है, मुझे- नून लीग को मिल रही है, मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है, अदम इत्मीनाद आ रहा है, पंजाब सर, हुकूमत मुझे जा नहीं रही पता है, क्या आप होगा। बता दें। मुझे नहीं पता करें क्या ना, हो मुझे रहा है। बताएं। लेकिन मैं आपको एक बात बताएं बताऊं, ना। शहबाज शरीफ मेरी एक बात गलत साबित चले, करें। चले, बात सुन लें आप। सर आप कह रहे हैं कि सारे बंदे जो है पकड़े जाएंगे और सारे हाँ। तो चले गए हैं। अभी आप कह रहे हैं कि अभी और केस इसी खत्म नहीं हुआ है, अब जमानत पर से काटने केस की नहीं जरूरत खत्म है, हुआ। पर किस चीज के ऊपर जमानत से केस नहीं और खत्म यार, होता। खुदा का नाम ले खल साहब, बाकी एक बंदा नहीं इनसे पकड़ा जब अकबरल हुई गया, है, एक बंदे से पैसा नहीं निकलवा सकी ये वो नहीं, ठीक किसके है, नाम से इस हद निकाला तक पैसा? एक सेकंड, अभी एक सेकंड। इनका तो हाल ये बाबर है साहब। कि ये उसका 60,000 अच्छा। का घर जो है उसको ये नीलाम अभी नहीं कर फेस सके। था एक्सपोज करना इन लोगों को कि ये मेड इन यार, पाकिस्तान खरम साहब, सुन लेना। ये एक बाहर मिनट। भाग गए हैं, ये ये बात तो एक्सपोज हो सुन गए, अवाम को वोट की इज्जत का ओए, पता चल गया। हुकूमत एक्सपोज हुई है कौन खल साहब। एक्सपोज हुई है? अच्छा, जो ये नवाज कह रहे थे शरीफ कि इधर बैठा मैं था। नहीं करेंगे वो एक्सपोज वो हुए हैं। कहता है मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ, मैं इधर मरूंगा, मैं इधर जीऊंगा। चलो। मरियम कहती थी मैं भारत की नालियां नहीं क्या देख बात सकती। है, अब क्या भारत बात बुला है। रहा है, वो क्या जा रही बात है, है। शहबाज शरीफ आ रहा है। अच्छा, मैं बहुत एक जुमले में सर देखिए बाबर साहब, मुझे एक बात ये बताएं। मान ले मुझे रिलीफ एक मिल बात रहा है, बताएं। हुकूमत नहीं मिल रही। सर कल साहब रिलीफ मिल रहा है, हुकूमत नहीं मिल रही। और अब रिलीफ क्यों ये- मिल रहा है? ताकि कौम और अवाम को पता चले कि ये वोट की इज्जत वाले बयानिए वाले नहीं है, ये करप्शन को इज्जत दो और अच्छा, सफल दो अब वाले। बाबर साहब की बात सुन ले, बाबर साहब, अच्छा बाबर साहब। तो एक मिनट ये इक़्तिदार के लिए सुन मुल्क लेना, में सुन आते लेना, हैं, सुन लेना। लूट के वापस सर, ब्रेक का जाते वक्त हो जाता है, अगली खबर आपकी बहुत बहुत अहम है। जी, जी। मुझे एक बात बताएं, अभी मैं आपको बताता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट से मैंने अभी ये जो नवाज शरीफ का ये जो आ रहा है कि जनाब उसकी मेडिकल जो है उसकी एप्लीकेशन दें, हम उसको रिव्यू करेंगे। इन्होंने नवाज शरीफ को कभी भी इनकार नहीं करना। मैंने एक बड़े अफसर से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर क्या है, पहले ठीक एक रिपोर्ट आती है, लोगों को पता उसके बाद चले ना। दूसरी रिपोर्ट आती है, उसके बाद ये साथ मिले हुए हैं खल ठीक है साहब, ना, मिले नहीं हुए। दोनों चोर हैं यार, वो क्या बात expose कर हो रहे रहे हैं? हैं। कौम का बेड़ा गर्क नवाज हो गया, शरीफ साहब आप उनको हीरो बना के पेश कर रहे बीमार हैं। है, नहीं, हीरो नहीं, नवाज मुझे शरीफ बता, बीमार है, एक सेकंड, नवाज शरीफ बीमार है, भी क्यों मांग रहे? पेश करें कितने लोग किया, किस मेडिकल बोर्ड ने कहा कि वो ये गंदा बैन करने के लिए कि इनके असली चेहरा सामने है। ये साथ मिले हुए हैं यार, क्या अच्छी बात है। जमहूरियत के दावेदार इधर आए ना, शहबाज शरीफ आए, असेंबली में रोल प्ले करें, हमजा शहबाज असेंबली में रोल प्ले करें। दोनों तरफ के रुख देखें। कौन? इन्होंने आके कोर्ट को कहा, मैं उस कोर्ट में मौजूद था, इन्होंने आगे कहा कि जनाब इसको बाहर ना भेजा, ये मर जाएगा। आपके मेडिकल मैं बोर्ड ने कहता कहा, तो उन्होंने- आपकी मिनिस्टर ने कहा। खास काम जहां पाक। फिर अगली बात सुन ले। ये अच्छा, तो गलत बात कर रहे हैं, इस तरह सर से मेरी बात नहीं सुनिए, है। बाबर साहब, अब मुझे इससे एक बात नुकसान नून लीग बताएं। को भी तो हो रहा है ना, नहीं, अकेले सर, ऋषि नून बाल लीग बैठी का है। तबाही ये हो ideal गई time है। है। एक मिनट, आपस में उनको बात तो गालियां सुन। पड़ रही हैं। सर, बात वो तो कहते सुन। किधर है वोट की इज्जत वाले? खैरल साहब बात तो सुन लेना, बात सुन शहबाज लें। शरीफ साहब किधर है? उधर से फोटो जारी कर रहे मैं हैं। बात, मुझे गुजारिश, अच्छा असामा साहब मुझे भी बाबर साहब, कोर्ट नुकसान तो है, ये इस्लामाबाद आइडियल हाई कोर्ट टाइम है उनके लीडरशिप के लिए इस्लामाबाद कैश करवाने हाई का कोर्ट ने कि महंगाई हो रही है, बेरोजगारी, गुर्बत है, किधर है? आइडियल टाइम है। अवाम के वो किधर बाहर है भाग रहे हैं, दावेदार? मरियम साहब बाहर जा जमहूरियत रही के हैं। दावेदार। एक सेकंड सर, वो सवाल तो करने देना। मरियम साहब बाहर जा रही है, जिम्मेदारी है ये अपोजिशन का काम है। वो सर नहीं हुआ है साहब, मान लेते हैं। यार खरल साहब ये वो अपोजिशन शहबाज शरीफ का काम था आज कौमी असेंबली में बैठ के, अपोजिशन का काम है कौमी कि महंगाई असेंबली कम में करना। बैठ के कहता ये है कि अपोजिशन अवाम का की काम है महंगाई गवर्नमेंट है। बेहतर करना। हमजा ये शहबाज का अपोजिशन का काम काम है है एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब बेहतर असेंबली करना। हुकूमत चाहिए, यार आइडियल खुदा का टाइम है नाम ना, ले ले यार। ये मैदान है, मैदान है यहाँ ए पर। मैदान ते आ घोड़ा हो मैदान है। वो वो अवाम के नाल आओ, जिनको वो किधर ते साथी बने। जिनको वोट दे के आप लेके आए हैं वो कह रहे हैं ये हुकूमती चलो वो तो नायल हो गई ना, वो तो इनकम्पिटेंट हो गई। ये जो अवाम के हमदर्द हैं, जमहूरियत के लंबरदार हैं, अवाम के साथी हैं, हमदर्द हैं, नून लीग वाले आए। शहबाज शरीफ को असेंबली में जाने से किसे रोका है? अच्छा नहीं, कौमी असेंबली के ये अपोजिशन वो लीडर है। बात है, ये वो बात है जो नून लीग वाले कहते हैं कि जी हम तो करप्ट हैं, हम तो करप्ट हैं। ये जो ईमानदार थे इनको देख लें। कोई उनको तो बाढ़ में जाए थी ईमानदारी उनकी। क्या बाढ़ में जाए, आप वोट भाई डाल के आप लेके तो आए। आवाम के वोट के तफज, आप वोट यहाँ को पे इज्जत उनको उम्मीदें दो। दिलवाते रहे। आपने करप्शन को तफज दिया और करप्शन को इज्जत देके बाहर भाग गए। किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया? और असेंबली में बैठे ना, किसने तहफ़्फ़ुज़ शहबाज दिया? शरीफ का क्या काम है? तो ये इन्होंने कौमी क्यों बाहर असेंबली जाने में दिया? अपोजिशन और लीडर इन्होंने बाहर क्यों है, जाने वो दिया वहां यार? पे असेंबली में शोर मचाए कि इन्होंने महंगाई बाहर हो क्यों गई जाने है, दिया? वहां पे रोटी कले में डाले। ऑपोजिशन बैठ गई, ऑपोजिशन बैठ गई, खैरल हुकूमत की मौजे। साहब, सामा साहब मेरी बात सुने। ना बटे अपोजिशन मेरी में। ये बात सुने, ना बटे। अभी तक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। किनको? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि पंजाब गवर्नमेंट फैसला करेगी कि मियां साहब ने कितने देर बाहर रहना है और उनकी एक्सटेंशन मियां साहब तो मियां साहब को साहब बात पूरी करने अभी दें। है,
मेरी बात सुने, मैंने उसामा साहब बात तो बात तो सुन ले यार। चल ब्रेक का वक्त है, यार आप तो जल्दी से। बात भी नहीं करने नहीं, देते। बाबर साहब, मैं नहीं हुक्म- यार आप तो मैं- बात ही नहीं करने दे सर, रहे। सर, मैं- मगर एक बाबर बात साहब, बंदे की बात तो सुन ले, सर, खबर तो सुन सर, ले। हुक्म है। उसमें ये है कि मैंने पंजाब गवर्नमेंट से बात की कि यार आप इस पे फैसला करें। आप 3 महीने से आपने ड्रामा किया हुआ है कि ये सर्टिफिकेट पूरे नहीं है, वो एक एप्लीकेशन देते हैं, फिर आप ये सर्टिफिकेट नहीं, वो एक और एप्लीकेशन देते हैं। 3 महीने आपने इसमें गुजार दिए। उन्होंने कहा अगले 10 साल भी हम ऐसे ही गुजारेंगे, हमने फैसला नहीं करना, ये एप्लीकेशन देते रहेंगे, एक्सटेंशन होती रही कि हम क्यों ना करें। तो मैं तो तो ये पहले तो आपको साथ कह रहा मिले हूं। हुए हैं उनके। चलो चलो ये आपके हिसाब में मिले हुए हैं, मैं कहता हूँ ये एक अपना पूरी फायदा गेम प्लान देख लीजिए ना, है, हुकूमत ये कोई- गेम प्लान है। अच्छा, ब्रेक का आप वक्त मिले हो हुए गया। कह रहे ये हैं गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है, ये उनको रिलीफ दे रही है। डेलिबरेटली दे रही, मैं मानता हूँ, आपसे एग्री करता हूँ। ये कभी भी ना सर, नहीं बाबर साहब, करेंगे आप कि जीत वापस- गए। आप जीत गए। बाबर साहब मैं जीत तो गए। पहले से ये कह रहा हूं। बाबर साहब ने मैं कहा क्या एक्सटेंशन ये मिलेगी? हुए हैं। हर आप कह रहे प्रोग्राम हैं- में कहता नहीं, आपने खैर साहब मान लिया है कि हाँ, वो मिलकर मानना रिलीफ है, दे रहे हैं। मिले हुए, यही तो बाबर साहब ताकि का आवाम point था। तक इनका अच्छा, असल चेहरा सामने आए। अच्छा चले ये असल चेहरा क्या सामने आना है। कि ये मेड इन पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब ब्रेक जो का है, वक्त वो हो गया, कभी ब्रेक, मांग के ब्रेक, भाग रहा है ब्रेक, उधर। मुझे वो बेचारा सर प्रोड्यूसर 2 मिनट से कह रहा है ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद असद खरल साहब के पास ब्रेकिंग न्यूज़ है और लगता है कि पिछली खबर की तरह इस पर भी नैब भी नोटिस लेगा। सुप्रीम कोर्ट चुके कराची का मामला देख रही है, नाजायज़ तजावुज़ात का, वहां तो अब लगता है कि बहुत ही अहम मामला ये जाने वाला है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। पंजाब के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर वो पटवारी निज़ाम ख़त्म किया गया था ताकि लोगों के लिए सहूलत हो सके। अब दोबारा से उसको रिवाइव किया जा रहा है, मैनुअल तरीके से रद्दोबदल पटवारी कर सकेंगे, अफसरान कर सकेंगे। फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि जनाब इसको एक ज़िले में आजमाइशी तौर पर लाया जाएगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने मनवा लिया है या मनवाने की कोशिश हो रही है कि हुकूमत जो है वो दोबारा पुराना निज़ाम लेकर आए, जहाँ पर फिर आपको पता है पटवारी निज़ाम एक था जिसके बारे में तहरीक इंसाफ बहुत कुछ कहा करती थी। लेकिन जो अभी हुआ है वो खरल साहब आपको बताएंगे कि सिंध और कराची में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाएं तो उसके बावजूद 2 नंबरी करने की कोशिश की जाती है। खरल साहब। उसामा साहब, अब ये बड़ी लंबी करप्शन की दास्तान है। वो कहते हैं ना, गजब करप्शन और अजब कहानी जो है ये सिंध के वाले से, और ये दस्तावेजी सबूत भी हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अभी ताकि वो सारे देख लें। ये आज की डेट के ऑर्डर हैं जो वारदात होनी है अभी, जिन जो प्लॉटों को, जिन अराजी को कमर्शियल करके हाँ यानी एक वारदात करनी है, वो बंदा, यानी ये रैकेट में कौन है जी? रैकेट के अंदर है जी डायरेक्टर KDA लैंड अब्दुल कदीर मंगी, ये सरगना है इसके। नासिर शाह जो है उनके PSO है इमदाद अली, जो PS2 वज़ीर बल्दियात हैं सैयद नासिर अली शाह के। KD के अंदर उनको स्टाफ अफसर भी रखा हुआ है, यानी उधर डेपुटेशन पे उनको भेजा हुआ है, जो सारी वारदातों की निगरानी एज ए मिनिस्टर की बिहाफ पे करते हैं। और मैं नहीं समझता कि सारे कामों में मिनिस्टर शायद कोई हिस्सेदार हो। अच्छा, अब उसके बाद है जी वाटर बोर्ड के 11 स्केल का एक बंदा है, उसका नाम है आरफ शाह। आज की डेट करने क्या लगे हैं ये 11 ग्रेड का बंदा है, कमर्शियल AD KDA में वाटर बोर्ड का लगा दिया 17वें ग्रेड की पोस्ट पे, AD कमर्शियल। 11वें स्केल का बंदा, डोगर साहब जानते हैं, 17वें ग्रेड की गस्टेड पोस्ट को उसको AD कमर्शियल लगा दिया। आज के ऑर्डर हैं, ये सारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, शकील सिद्दीकी डिप्टी सेक्रेटरी, वो भी KDA में। ये वारदात करने के लिए ये लोग लाए गए हैं, स्पेशल इनको लाया गया है एक वारदात के लिए। फरजान साहब जो हैं जी, एक करेक्टर हैं KDA के, वो तकरीबन 1.5 माह पहले रिटायर हो गए हैं। तो डायरेक्टर KDA जो है अब्दुल कदीर मंगी साहब ने उनको साथ रखा है, उनके नाम के, उनके साइनों से चलान भर दिए गए हैं, बैक डेटेड में, एंटी डेटेड में, वो जो बंदा चलान भर के रिटायर जो हो गया है, ठीक है, उसकी डेट में। और मैं आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालत उज़्मा ने 22 जनवरी 2019 को कमर्शलाइजेशन पर पाबंदी आयद की थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि महकमा मास्टर प्लान इसी तारीख 22 को ही केस जो है ये चला दिया जनाब, एक फाइल चला दी, एंटी डेटेड है। अब ये मामला है कि ये हम दिखा सकते हैं कमर्शियल जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है, बड़ी डिटेल है इसकी, स्क्रीन पे मैं दिखा सकता हूँ। ये जो करैक्टर है कमर्शियल, जो इसमें पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट की, एंटी डेटेड बना के चलान बैक डेट पे करके, रिटायर अफसरों के करके, क्लिफ्टन के VIP ब्लॉक में 7 में रहायशी बंगले पर कमर्शियल प्लाजे की तमीर का मनसूबा है, करोड़ों रुपए की मुबैना नजरअंदाजी। अब बादलवानी को और सुन ले, सुप्रीम कोर्ट ने तब्दीली अराजी कमर्शलाइजेशन इस पर पाबंदी आयद की। इसके बावजूद KDA में दीदा दिलेरी से देखें, रहायशी बंगलों को कमर्शियल किया जा रहा है।
क्लिफ्टन की सबसे वीआईपी ब्लॉक 7 में 1000 गज पर मोहित रहायशी बंगले को कमर्शियल करने के अफसरान ने जनाब ये तमाम जो तैयारियां हैं ये और बंदे साथ ले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टर लैंड केडीए जो मैंने कदीर मंगी की बात की है, रहायशी कमर्शियल प्लाट पर कमर्शियल प्लाजा बनाने की मंजूरी देते हुए चलान के लिए फाइल रिकवरी ब्रांच में भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आज अगला सुन ले, बैक डेट एंटी डेटेड में केडीए के बहादुर अफसरान की बहादुरी देखें कि मास्टर प्लान के अफसरान ने भी दीदा दिलेरी का मुजाहरा किया, जिसकी तारीख को पाबंदी आयद की गई। इसी तारीख को डॉक्टर साहब समझते हैं, यानी एंटीडेटेड बना के वो कार्रवाई डाल के आज भी पाबंदी है, लेकिन वो समझते हैं कि ये ऐसा भी कानून हुआ है। और ये साबक डायरेक्टर जो लैंड है, साबक सीनियर डायरेक्टर मास्टर प्लान जो अदालती पाबंदी 24 जनवरी को एक नोटिफिकेशन के जरिए तमाम कमर्शियलाइजेशन पाबंदी भी आयद कर दी। बिल्कुल नोटिफिकेशन था, लेकिन अंदर खाते गेम क्या डाल नासिर शाह साहब के नोटिस में आ गया, चेयरमैन नैब के नोटिस में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में हम दे रहे हैं कि ये जनाब नीचे वारदातें हो रही हैं। किस तरह फिर ये बाबर साहब, ये क्या होता है सरकारी तौर पर कि वजीर कह रहा है कि बिल्कुल अमल होगा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, वो कह रहा है कि पार्क्स कब्रिस्तान सब पर कब्जे हो गए, वो हम छुड़वाएंगे। किस तरह छुड़वाएंगे? ये आज की डेट की वारदातें हो रही हैं के बावजूद जनाब आप आज के प्रॉपर्टी जो है उसको कमर्शियल की जा रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो दीगर प्रॉपर्टी। उसामा साहब, यही तो रोना है कि किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमें मैंडेट मिला है, हमें गवर्नमेंट मिली है, हमारी मर्जी के अफसरान हो, हम अपनी मर्जियाँ करें और उन अफसरान से ये काम लिए जाते हैं। आईजी का भी यही इशू है होना, तो मसला तो असल इशू यही है। डीपीओ जो डीपीओ था, आप उसका इंटरव्यू पढ़े, उसने इंटरव्यू में ओपनली कहा है कि जनाब बात यह है कि जिस MPMNA को हाथ डालो, सारी जो जिले की सारे जराइम का गढ़ जो है उसका डेरा है, उसके डेरे पे हाथ डाल लो तो शॉर्ट प्रोग्राम है। चेयरमैन नैब और डीजी नैब कराची नजफ कुली मिर्जा जो है इंतहाई अपरेट ऑफिसर है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब जिस तरह से कराची और सरकारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल जमीनों पे कब्जे जालसाजियों पे जिस तरह वो सोमोटो लेके जो एक्शन कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद है बाबर साहब ऐसा हो, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मैंने रिमार्क्स देखे, वो कहते हैं कोई बल्दियाती यानी MQM पीपल्स पार्टी सूबे में विफाक में कहते हैं कोई काम करना नहीं चाहता। सर मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, कोई काम ना बल्कि लुटमार करना आप चाहते हैं। हर हैं, बंदा काम ये करना चाहता चाहते है हैं। कि कमर्शियल प्लाजा जो है उन पे कब्जा हो जाए। आप सरकारी जितनी जमीन है सिंध में, आप ये जो रेलवे डॉक्टर साहब 11वें ग्रेड का बंदा 17वें में हो सकता है, तो यही है कि 17वें ग्रेड में 11वें का बंदा लगा सकते हैं। सरकारी जमीनों पे आज की डेट है, जो टाइम खत्म हो गया है, टाइम उसको बाद में कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।